बच्चों अब हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 अध्याय 5 समांतर श्रेणियों का क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? पदों की संख्या पूछ रहा है। तो पदों की संख्या का मतलब आपको क्या निकालना है? कितने पद हैं का मतलब क्या चीज निकालनी है आपको? हाँ, एन निकालना। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि हमें निकालने के एन क्वेश्चन हुए हैं। या तो हमको क्या निकालना है? या तो मुझे निकालना है ए प्रथम पद, या निकालना है सार्वंतर डी, या निकालना है पदों की संख्या एन, या निकालना है पद का मान ए एन। ये पद का मान होता है ए एन जो होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए हल। देखिए मैं इसका सेकंड वाला पार्ट करता हूं। ठीक है, माना सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर, फर्स्ट वाला आप वैसे ही बनाएंगे। माना एपी में, क्योंकि पदों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एपी में एन पद हैं। कितने पद हैं कह रहा हो? तो एन पद है। ठीक है, तो इसलिए ए बराबर क्या है इसमें? 7 प्रथम पद, डी सार्वंतर 13 ऋण 7 बराबर कितना? 6। ठीक, और जो इसका एनवा पद होगा, माना इसमें एन पद है, तो एनवा पद कौन सा होगा? इस श्रेणी में माना एन पद है। सॉरी मैंने गलत लिखा ना। ए बराबर कितना है? सेकंड वाला पार्ट बना रहा हूं, तो इसमें ए क्या है हमारा? 18, डी क्या है? 15 सही 1/2 ऋण 18। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 और 1 31/2 ऋण 18। समझ में आ गई बात? अब 18 के नीचे 1 लिखेंगे, इसको भी भिन्न बनाएंगे। तो भिन्न का घटाना, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2। 2 का भागा 2 में एक बार, 1 को 31 से गुणा करेंगे 31 ऋण 1 का भागा 2 में 2 बार, 18 को 2 से गुणा करेंगे 18 दूनी 36, तो 31 ऋण 36 उत्तर किस में आएगा? ऋण में। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो कितना हो गया? ऋण 5। 36 में से 31 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है, बट्टे 2। तो यानी कि मेरा डी कितना आ गया बच्चों? ऋण 5/2। मैंने बोला कि एपी में कितने पद हैं? एन पद हैं, इसलिए एनवा पद जो होगा मेरा, इसलिए एनवा पद का मतलब क्या हुआ? अंतिम पद। याद रखिए इस चीज को। एनवा पद क्या होगा फिर? यदि एन पद हैं तो एनवा पद क्या होगा? अंतिम पद होगा। भाई मैं एक एपी बना रहा हूं, 2 4 6 8 10, तो इसमें कितने पद हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो 5वां पद क्या होगा मेरा? अंतिम पद होगा ना? होगा नहीं होगा? 10 क्या है? 5वां पद है, और यही क्या है? अंतिम पद भी है। यानी कि एनवा पद क्या होगा? अंतिम पद होगा। और अंतिम पद कितना है? ऋण 47। आगे बात समझ में? और एनवा पद को हम किससे दिखाते हैं? ए एन से। तो ए एन भी लिख सकते हैं आप। यानी कि ए एन का मान ऋण 47 है इसमें। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कौन से वाला? 4th वाला क्वेश्चन, बस तरीका दूसरा है। समझ रहे हो बात? कहने का ढंग बदल दिया उसने बस। तो यहां पर अब इसलिए हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र ए एन बराबर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? एन निकालना है, एन का मान निकालना है। तो आप सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हो, a + n - 1 × d
बराबर an। आगे बात समझ में बच्चों? ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो चीज़ मुझे निकालनी है वो चीज़ मेरी किस तरफ रहेगी? लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। a का मान धन n-1 इंटू डी का मान ऋण 5/2 बराबर an का मान ऋण 47। बस अब हमें क्या करना है? इस समीकरण को हल कर लेना है। तो कितना हो जाएगा? देखिए 18। यह ऋण चिन्ह का हो जाएगा, देखिए, क्योंकि ऋण को पहले में ऋण 5/2 को n से गुणा करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? ऋण 5/2 n। अब ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा? धन 5/2 बराबर ऋण 47। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब इन सब का एलसीएम ले सकते हैं आप। इन सब का एलसीएम कितना होगा? 2। 1 का भागा 2 में 2 बार 18 दूनी 36। ऋण 2 का भागा 2 में 1 बार ऋण 5n। 1 को 5n से गुणा करेंगे तो 5n। 2 का भागा 2 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 बराबर ऋण 47। तो 36 में 5 जोड़ेंगे 41। ठीक है, ऋण 5n बराबर ये 2 उधर चले जाएगा, ऋण 47 गुणा 2। ये बात आ गई समझ में? यहाँ पर साइन किसका लगेगा? इम्प्लाइज का, बराबर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ऋण 5n बराबर 47 दूनी 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ऋण 94। 41 को भी उधर ले जाएंगे तो ऋण 41 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? ऋण 5n बराबर 4 और 1 5 9 4 है 13, ऋण 135 हो गया है। समान चिन्ह के हैं तो जोड़ देंगे। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा? थोड़ा यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा ऋण 135 बट्टे ऋण 5। ठीक है, तो n बराबर ऋण बट्टे ऋण क्या हो जाता है? धन। तो 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35। तो n का मान 27 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे? इसलिए दी गई एपी में क्या लिखेंगे? 27 पद हैं, ये लिखा जाएगा। आंसर लास्ट में ऐसे लिखा जाएगा, दी गई एपी में 27 पद हैं। आई बात समझ में? तो सेम तरीके से आपको इसका फर्स्ट पार्ट करना है।